नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास महाराजा से हम जो है पूरे राजा महाराजाओं से संबंधित हमेशा बीएसटीसी में जो है क्वेश्चन आता है और ये राजस्थान का इतिहास बहुत बड़ा है दोस्तों। बहुत से राजा महाराजा देखने को मिलेंगे, तो मैं आपके सामने इस एक ही क्लास में जी हाँ दोस्तों कछवाहा राजवंश का पूरा निचोड़ लेकर आया हूँ। तो कहीं ना कहीं ये क्लास आपकी तैयारी को सुदृढ़ और मजबूत बनाएगी। निश्चित तौर पर सिलेक्शन लेना है हमको दोस्तों, 450 प्लस को जो है वो हमें जाना है दोस्तों। तो राजस्थान का इतिहास एक ही क्लास में पूरा निचोड़ दे दूंगा आपको। कछवाहा राजवंश पूरा आपके समक्ष जहां से प्रश्न बनेंगे वो मैटर आपके सामने आ चुका है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के साथ। कछवाहा राजवंश देखिए दोस्तों, आमेर इनको जो है आमेर और जयपुर दो स्थान पर कछवाहा राजवंश ने शासन किया। इसको ढूंढाड़ प्रदेश भी कहते हैं। क्या है? ढूंढाड़ प्रदेश, आमेर, जयपुर, जो भी देखिए आपको ढूंढाड़ शब्द मिल जाए वहां पर भी कछवाहा वंश ये सेम ही थे। आमेर में भी सेम ही थे, जयपुर भी उसमें भी कछवाहा वंश ये सेम ही है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको अलग अलग नाम दिया जाए तो आपको वहां पर घबराना नहीं है, क्योंकि ये जयपुर रियासत से ही कछवाहा संबंध जो है रियासत संबंधित है। अब देखिए सबसे पहले की बात करें, एक देखिए उदाहरण मैं आपको ये समझा देता हूं कि जयपुर जैसे राजा महाराजा जो है वो एकदम से तो जयपुर की जो है स्थापना नहीं की, धीरे धीरे परिवर्तन हो गया तो जयपुर रियासत भी बनी। लेकिन सबसे पहले उस क्षेत्र को जयपुर है दोस्तों, लेकिन इसको पहले जो है किस नाम से जाना जाता था, वहां पर किस प्रकार से जो है जयपुर आधुनिकीकरण में आया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए देखिए दुल्हे राय पहला दिया दोस्तों, कछवाहा राजवंश का पहला शासक था। कछवाहा राजवंश का संस्थापक यानी आदिपुरुष यानी कछवाहा राजवंश की स्थापना इसने की, किसने की? दुल्हे राय ने की। और ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की। यहाँ पर जयपुर किस प्रकार से आगे आएगा वो भी बात हमें करेंगे। तो दुल्हे राय दोस्तों कछवाहा राजवंश का संस्थापक कौन है? दुल्हे राय है, याद रखना होगा। इसने ढूंढाड़ को राजधानी बनाई। किसको बनाई? ढूंढाड़ को राजधानी बनाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दुल्हे राय ने जमुआई माता का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? जमुआई माता, जो कि दोस्तों कुछ कछवाहा वंश राजवंश की कुलदेवी है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दोस्तों आपके सामने ये फैक्ट आ चुका है। दुल्हे राय ने जमुआई माता का मंदिर बनाया, जो कि क्या है दोस्तों? कछवाहा राजवंश की कुलदेवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले राजा की ओर। इसके बीच में देखिए अगर बात करें तो दुल्हे राय के बाद कोकिल देव भी आता है। कोकिल देव के बाद पजवन देव आता है। पजवन देव के बाद रामदेव आता है। रामदेव के बाद रतन सिंह आता है। लेकिन ये रतन सिंह रामदेव इतने इनका जो है एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। सिर्फ दो लाइनों का कार्यकाल इसके अंतर्गत इतनी जानकारी है नहीं, लेकिन यहां से एग्जाम में बहुत बार जो आपके इंपोर्टेंट राजा हैं वो राजा आपके समक्ष लेकर आया हूं। चलिए अब बात करें भारमल आपके कछवाहा राजवंश ने, अगर भारमल को आपने नहीं पढ़ा तो कछवाहा राजवंश पढ़ा ही नहीं, ये मान लीजिए। ये महत्वपूर्ण राजा है दोस्तों, किस दृष्टि से वो भी चलिए बात करते हैं। भारमल की बात करें तो इसे अमीर उल उमरा कहा जाता है। सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता व वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लीजिए यहां पर इस फैक्ट को। सर्वप्रथम दोस्तों मुगलों की जो है अधीनता स्वीकार की। हुआ क्या दोस्तों? जब अकबर दोस्तों अजमेर में दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, यहां पर जो है वो दर्शन दरगाह के लिए दोस्तों अकबर निकला था। तो यहां पर सांबर स्थान पर दोस्तों जो है इसकी सक्तोई खां की मुलाकात से जो है भारमल की मुलाकात अकबर से हुई। और भारमल ने जो है अपने अकबर उस समय दोस्तों पूरे दिल्ली का सुल्तान था, बादशाह था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो है भारमल को लगा कि मेरी पुत्री का विवाह मैं अगर अकबर के साथ कर दूं तो मुझे इससे बहुत ही आगे उन्नति होगी, राज्य में काफी फायदा होगा। इसके कारण दोस्तों सांबर में ही दोस्तों 1562 में 8 फरवरी 1562 में ही दोस्तों जो है इसकी एक पुत्री थी दोस्तों, कौन? हरकाबाई का विवाह दोस्तों जो है वो इस अकबर के साथ कर दिया। जब सांबर में दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए अकबर दर्शन करने के लिए आया तो विवाह करवा दिया। करीब 8 फरवरी 1562 को विवाह कर दिया। और विवाह करने के साथ इसका दोस्तों एक जो है हरकाबाई का भाई दोस्तों कौन? भगवंत दास इसका पुत्र, और अपना पौत्र जो मान सिंह, जो आगे चल के मिर्जा राजा मान सिंह की उपाधि धारण करेगा, उनको इस हरकाबाई के साथ जो है वो अकबर की सेवा में भेज दिया। चलिए अब ये तो हो गई मैं आपको कहानी। अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह 6 फरवरी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 फरवरी में फ्लो में बोला गया होगा, कोई बात नहीं। 6 फरवरी 1562 को सांबर स्थान पर अकबर से कोई दिक्कत की बात नहीं है। हरकाबाई को दोस्तों मरियम उजमानी के नाम से विख्यात हुई। यानी हरकाबाई का हम उपनाम पूछे तो मरियम उजमानी है। कालांतर में सलीम या जहांगीर को जन्म दिया था। किसने? हरकाबाई ने दोस्तों। कालांतर में जहांगीर, इनसे दोस्तों सलीम या जहांगीर उत्पन्न हुआ था दोस्तों पुत्र। अब बात करें अंतिम, भारमल को अकबर ने 5000 का मनसब दिया जाता था।
मनसब किस प्रकार, जिस प्रकार दोस्तों उसकी जो है वो वहां पर मुगल दरबार में रेस्पेक्ट दोस्तों मनसब के आधार पर होती है। जी हाँ दोस्तों, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व जो है मनसब के आधार पर, जो जितना व्यक्ति मनसब ज्यादा दिया जाता था उसका सम्मान मुगल दरबार में उतना ही अधिक होता था। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। चलिए अगले राजा की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए भारमल का पुत्र हुआ दोस्तों कौन था? भगवंत दास। भगवंत दास से आपको क्या पूछा जा सकता है? भगवंत दास से दो फैक्ट आपको याद रखना है। ये भारमल का पुत्र था, आपको तो पता ही है, मैंने बता चुका हूं। अपनी पुत्री मानबाई का विवाह, जी हाँ दोस्तों, इसकी एक पुत्री थी मानबाई, जो है शहजादा सलीम से विवाह करवा दिया। किसे? शहजादा सलीम से विवाह कर दिया अपनी पुत्री मानबाई का। भगवंत दास एकमात्र शासक थे दोस्तों जिनको सर्वप्रथम मुगल दरबार में नगड़ा मान का दिया गया। नगड़ा मान किस प्रकार, जब भी दरबार में आते तो नगड़ा बजाते थे, सर्वप्रथम यहाँ भगवंत दास को दिया गया ये मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान सिंह प्रथम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्लास का सबसे अधिक पूछा जाने वाला राजा मिर्जा राजा मान सिंह। ये मान सिंह है कौन? ये मान सिंह दोस्तों वही है, हल्दी घाटी प्रताप के सामने मुगल सेनापति बन के आया था, ये वही मान सिंह है। चलिए बात करते हैं। ये वही मान सिंह है दोस्तों जहां महाराणा प्रताप इनके साथ बैठकर खाना नहीं खाए दोस्तों, ये वही मान सिंह है। चलिए अकबर द्वारा इनकी दो उपाधियां दी गई। फरजंद की, फरजंद का अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? बेटा। फरजंद का अर्थ क्या होता है? बेटा होता है। और ये उपाधि थी मिर्जा राजा। मिर्जा राजा मान सिंह कहा जाता था ये दोस्तों। चलिए मान सिंह प्रथम इसलिए है क्योंकि एक मान सिंह और भी आएगा, इसके कारण उसको मान सिंह द्वितीय और इसको प्रथम कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम ये आया था। और इसकी उपाधि मिर्जा राजा और फरजंद यानी बेटा की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हरकाबाई के विवाह के साथ ही 12 वर्ष की आयु में, कितनी 12 वर्ष की आयु में अकबर के दरबार में चले गए, मैं आपको भारमल वाले में बता चुका हूं। मान सिंह ने अप्रैल 1573 में अकबर द्वारा भेजे गए सैन्य अभियान में आस्करण को पराजित करके अपनी अहम भूमिका, अपनी वीरता का परिचय दिया। कब? 1573 में जो दोस्तों इसका पहला सैन्य अभियान था जहां पर इसने अपने वीरता का जो है प्रयास जो है दिया, क्या? परिचय। चलिए अकबर द्वारा मिर्जा राजा मान सिंह को 1585 में काबुल की सूबेदारी दी गई। काबुल की सूबेदारी कब दी गई? 1585 में दी गई। चलिए मान सिंह द्वारा स्थापत्य कला, जी हाँ दोस्तों, मान सिंह द्वारा स्थापत्य कला, राजा से अधिकतर आपको स्थापत्य कला पूछा जाता है दोस्तों। क्या पूछा जाता है? स्थापत्य कला की इसने किसने जो है क्या बनाया, क्या दुर्ग ने बनाया, क्या मंदिर बनाया, किस कैसी छतरी बनाई, इस प्रकार से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट जगत शिरोमणि मंदिर जो कि आमेर में स्थित है, आमेर दुर्ग में, इनके काल में इनकी रानी थी दोस्तों, इन्होंने नहीं बनाया, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने नहीं बनाया, इनकी रानी थी। कौन थी दोस्तों? कनकावती। कौन थी? रानी कनकावती ने दोस्तों इनका जो है जगत शिरोमणि मंदिर बनाया और अकबर नगर बसाया। कहां बसाया था? बंगाल में। मिर्जा राजा मान सिंह ने अकबर जो है अकबर नगर बसाया बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिक्कत कहां है? दिक्कत कोई है ही नहीं। पहले मैंने बोला कि दोस्तों इन्होंने अकबरपुर नगर बसाया, किसने? मिर्जा राजा मान सिंह ने। चलिए मानपुर नगर बसाया कहाँ? बिहार में बसाया मिर्जा राजा मान सिंह ने। बिल्कुल आपको याद रखना है जगत शिरोमणि मंदिर दोस्तों किसकी रानी? मिर्जा राजा मान सिंह की रानी। कब करवाया? कनकावती ने करवाया अपने बेटे जगत सिंह द्वितीय की याद में दोस्तों। चलिए मान सिंह के समय दादू ने नरेना की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट, जी हाँ दोस्तों, संत दादू ने नरेना या नारायण नामक जयपुर में स्थापना की दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मिर्जा राजा जय सिंह, बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल राइट आंसर आपके कहाँ देने? एग्जाम में देने। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न मान लीजिए आपके। मिर्जा राजा जय सिंह आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये मिर्जा राजा जय सिंह है कौन? ये मिर्जा राजा जय सिंह दोस्तों वो है जो दोस्तों आपको पुरंदर की संधि शिवाजी के मध्य हुई थी, औरंगजेब और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी, यहाँ वो मिर्जा राजा जय सिंह ये वही था जो संधि के लिए सबसे आगे रहे थे। 3 मुगल सम्राटों के शासनकाल को देखा, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को मिर्जा राजा जय सिंह 3 राजाओं के अंदर कार्य किया। मिर्जा राजा की उपाधि दोस्तों शाहजहां द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? शाहजहां द्वारा मिर्जा राजा। अब बात करें मान सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। लेकिन यहाँ मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी। चलिए शाहजहां वही है जिसने ताजमहल बनाया दोस्तों। चलिए दक्षिण की सूबेदारी औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण में नियुक्त किया। यहाँ मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी ने घेर लिया। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ आपके समझना है। शिवाजी को दोस्तों घेर लिया किसने? मिर्जा राजा जय सिंह ने। उसके बाद इन दोनों के मध्य किसके हुई? मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य जब घेर लिया शिवाजी को तो यहाँ पर पुरंदर की संधि हुई। कब हुई? 11 जून 1665। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट याद रख लीजिएगा। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 में हुई। इसमें प्रमुख शर्तें क्या है? शर्तें बहुत है लेकिन एग्जाम में पूछी जाने वाली ये 2 शर्तें प्रमुख है। 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देने होंगे शिवाजी को, और जो 12 शेष किले रहेंगे वो शिवाजी के पास ही रहेंगे, और शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब दिया जाएगा। कितने हजार का? 5000 का मनसब दिया जाएगा। 2 फैक्ट आपको याद करना है। चलिए कला एवं साहित्य मिर्जा राजा जय सिंह ने क्या बनाया, क्या जो है करवाया, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनके दरबार में दोस्तों पहले हिंदी का प्रसिद्ध कवि बिहारी मल था, जिसने बिहारी सतसई, मोस्ट इंपोर्टेंट सीधा एग्जाम में आएगा, बिहारी सतसई किसका दरबारी था, तो मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी था। ये एक दोहे पर जो है एक स्वर्ण मुद्रा लेते थे, कितने, एक दोहे पर दोस्तों एक सीधा क्वेश्चन आएगा आपको बीएसटीसी में कि एक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा लेने वाला जो है दरबारी कवि कौन था, बिहारी था। कौन था, बिहारी सतसई, जिन्होंने बिहारी लिखा दोस्तों, बिहारी सतसई लिखा। चलिए जयसिंह चरित्र किसने लिखा दोस्तों, राम कवि ने आपके जयसिंह चरित्र लिखा, जो कि मिर्जा राजा जयसिंह के चरित्र से संबंधित है, ये प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है। चलिए अगला राजा की ओर बढ़ते हैं, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह का कार्यकाल 1700 से लगा के 1743 ईस्वी के मध्य है दोस्तों। मालवा की प्रथम सूबेदारी दोस्तों इनको 1713 में जो है दी गई, ये प्रश्न नहीं आएगा, ये सिर्फ आपके समझने के हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सम्राट मोहम्मद शाह दोस्तों, बिल्कुल मोहम्मद शाह से संबंध इनका कैसा था उसके बारे में मैं भी बात करेंगे। इन्होंने जजिया कर को हटाने के लिए अनुरोध किया, किसे, मोहम्मद शाह को अनुरोध किया और इनकी बात मान ली गई और जजिया कर को हटा दिया गया। जजिया कर है क्या, जजिया कर दोस्तों हिंदुओं पर लगने वाला कर है दोस्तों। कौन, जजिया कर, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर दोस्तों जजिया कर कहलाता है। जाट विद्रोह को दबाना दोस्तों, 1722 में इन्होंने जाट विद्रोह को दबाया और सुडामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी ओर मिले और बदन सिंह को बाद में यहाँ पर जो है भरतपुर का राजा भी बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहासकारों ने सवाई जयसिंह को चाणक्य की संज्ञा दी। चाणक्य की संज्ञा किसने दी दोस्तों, इतिहासकारों ने सवाई जयसिंह को, किस राजा को चाणक्य की संज्ञा दी, इतिहासकारों ने दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी बता देता हूँ कि इन जो सवाई जयसिंह है, इनका नाम दोस्तों पहले विजय सिंह था। विजय सिंह था क्या, क्यों था, इसके बारे में अभी मैं आपको, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन मुझे जो है याद आ गया तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि एक बार की बात है दोस्तों, बिल्कुल आपको इसका जो देखिए, औरंगजेब दोस्तों दरबार में बैठा था उस समय दोस्तों जो है एक सवाई एक थे जय सिंह। कौन, जय सिंह, ये वही जय सिंह नहीं है, ये दूसरे, इनका नाम विजय सिंह था। जय सिंह और विजय सिंह दो भाई थे दोस्तों, जो कि जयपुर के थे। तो ये औरंगजेब के दरबार में गए, इन्होंने कहा कि जो है दोस्तों हमें राजा बनना है, दोनों में से एक। तो औरंगजेब ने कहा, पहले इसको जय सिंह को कहा, जय सिंह को कहा कि तुम्हें जो है वो क्या, अगर आपको जो है पहले दोस्तों आपको जय सिंह को पूछा कि तुझे राजा हमें जयपुर का बना दिया जाएगा, तुम मेरे लिए क्या करोगे। तो इस जय सिंह ने कहा, मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने लिए कुछ करूंगा, मैं अपने के लिए ही कुछ करूंगा। लेकिन विजय सिंह को पूछा कि अगर तुझे राजा बना दिया जाए तू मेरे लिए क्या करोगे, तो उन्होंने कहा मैं आपकी स्वामी भक्ति करूंगा, जब भी आपका कोई भी कार्य रहे, कहां भी हमें सेना भेजनी करे, आपको तुरंत से पहले आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो औरंगजेब ने इस जय सिंह का नाम कर दिया विजय सिंह, और जो विजय सिंह का नाम दोस्तों कर दिया जय सिंह। जो जय सिंह नाम किया कौन है, वो अभी जो हम पढ़ रहे हैं सवाई जय सिंह, तो इनका जो पहले नाम क्या था, विजय सिंह नाम था। चलिए ये मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने आपको बता दिया। चलिए ये एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन आपको भी लगेगा कि यहाँ कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं कहानी के माध्यम से भी हमारी रुचि बनी रही। उर्ला सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ, बिल्कुल डेट पूछी जाती है एग्जाम में, कोई नई बात है नहीं, एग्जाम में पूछी जाएगी, गलत आपको करना है नहीं। मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए सभी राजाओं द्वारा उर्ला सम्मेलन किया क्यों दोस्तों, मराठों का राजस्थान पर भीषण आक्रमण हो रहा था, तो सर्वाधिक आक्रमण जयपुर पर हुए, और जयपुर में भी अगर आपको पूछ दे तो सवाई प्रताप सिंह के काल में हुए। तो इनको रोकने के लिए दोस्तों सवाई जय सिंह ने योजना बनाई, सभी राजाओं राजस्थान के सभी राजा इकट्ठा होंगे, कहां इकट्ठा होंगे, रामपुरा, अगुचा, भीलवाड़ा में होंगे, और मराठों से युद्ध लड़ेंगे वर्षा काल के बाद, क्योंकि उस समय वर्षा का सीजन था। लेकिन बाद में दोस्तों यहां पर कोई भी नहीं पहुंचता, क्यों नहीं पहुंचता, ये बात जो है ये सभी दो है दोस्तों उसको बहादुर शाह को जो है सम्मिलित कर देते हैं, उनको जो है उनके साथ ये संधि कर लेते हैं। सवाई जय सिंह दोस्तों खगोल विद्या के जानकार थे, पूरे देश में कितनी वेधशालाएं बनाई, 5 वेधशालाएं बनाई। सर जी याद कैसे रखे, लो लीजिए आपके सामने ट्रिक आ चुकी है, जैन बना मधुर, क्या बना, जैन बना मधुर। सबसे पहले देखिए जैन से हो गया आपके उज्जैन, बन्ना से हो गया बनारस, और मधु से हो गया मथुरा। बिल्कुल एग्जाम में पूछी जाती है इनकी 5 वेधशालाएं, तो जैन बना मधुर याद कर लीजिएगा। जैसे जैन से हो गया उज्जैन, बन्ना से हो गया बनारस, और मधुर से हो गया आपके मथुरा। ये तो हो गए 3, और चौथी आपके हैं जयपुर। आपको पता ही है अगर जयपुर के राजा हैं, बाहर अगर वेधशाला बनाए रहे तो खुद के जिले में तो बनाएंगे ही बनाएंगे, खुद की रियासत में राज्य में तो बनाएंगे। तो जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी, और दिल्ली दोस्तों सबसे प्राचीन वेधशाला थी। क्या थी, सबसे प्राचीन वेधशाला। चलिए अगले की यहाँ पर फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। सवाई जय सिंह ने दोस्तों नक्षत्रों की सारणी बनाई, जो कि जीज मोहम्मद शाह कहलाई। कौन सी, जीज मोहम्मद शाह कहलाई। वर्तमान में जयपुर की वेधशाला कार्य कर रही है दोस्तों, ये पूरे
देश में सबसे बड़ी वेधशाला है कौन सी? जयपुर। इसे जंतर मंतर भी कहते हैं। इस जंतर मंतर में संसार की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी, संसार की सबसे जो है बड़ी सूर्य घड़ी कहाँ है? जयपुर की वेधशाला में स्थित है दोस्तों। जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से आगे बढ़ते ही हमारा सामने ये आ गया है, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? 18 नवंबर। कब हुई? 18 नवंबर 1727 को ही। ये नींव कस्बा वंश के शासक सवाई जयसिंह ने, जी हाँ दोस्तों, सवाई जयसिंह ने 1700 से लगा के 1743 ईस्वी के बीच जयपुर की स्थापना की। बहुत बार मैं बता चुका हूँ प्रश्नों में। सवाई जयसिंह दोस्तों पहला हिंदू राजा था जिसने विधवा विवाह, पुनर्विवाह वैधता को जो है प्रदान किया और नियम बनाए तथा उन्हें लागू करने का प्रयास किया। यानी इन्होंने सामाजिक कल्याण के लिए भी अपना रुचि रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्वमेध यज्ञ भी किया। किसने? सवाई जयसिंह ने दोस्तों अश्वमेध यज्ञ भी किया। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं इसके पुत्र सवाई ईश्वरी सिंह के बारे में। ईश्वरी सिंह अपने आप में क्या समय रखता है दोस्तों, क्या इतिहास रखता है? सवाई जयसिंह की मृत्यु होने पर सवाई ईश्वरी सिंह व इसके सौतेले भाई माधो सिंह ने राज्य प्राप्त करने के लिए मराठों से सहायता लेनी पड़ी। क्या पड़ी? जो है मराठा से सहायता लेनी पड़ी। क्यों पड़ी? इन दोनों भाइयों के बीच लड़ाइयां थी क्यों? इसका भी अगर आपको मैं यहां पर बताने का कोशिश करूंगा तो देखिए देबारी समझौता हुआ। एक था देबारी समझौता, 3 राजाओं के मध्य हुआ था दोस्तों, मेवाड़, मारवाड़ और आपके जयपुर। जयपुर का राजा था सवाई जयसिंह, मेवाड़ का जगत सिंह द्वितीय और आपके मारवाड़ का महाराजा अजीत सिंह दोस्तों, वही है दुर्गादास वाला। तो इन तीनों के बीच संधि हुई। इनके तीनों दोस्तों, तीनों को राज्यों से हाथ बिल्कुल, अगर मारवाड़ के अजीत सिंह को दोस्तों, ये तीनों ही राजा क्यों थे? इनकी क्या जो है ऐसी जरूरत पड़ी? तो मारवाड़ के अजीत सिंह को दोस्तों पद से दोस्तों आपके निष्कासित कर दिया औरंगजेब ने। तो यहां पर तो अजीत सिंह की बात तो यहां पर होगी नहीं, यानी अजीत सिंह अपने राज्य के लिए, मारवाड़ के लिए लड़ रहे हैं। और रही बात मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय, तो इसकी एक पुत्री थी, पुत्री का विवाह दोस्तों यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर सवाई जयसिंह भी दोस्तों अपने राज्य से हाथ धो चुका था, तो सवाई इस जगत सिंह द्वितीय ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी दोनों की मदद कर लूंगा, तो मेरी पुत्री है दोस्तों, इसका विवाह सवाई जयसिंह जयपुर वाले से करवाऊंगा, लेकिन इसकी शर्त है कि इस पुत्र से जो उत्पन्न होगा दोस्तों वो इस जयपुर का राजा होना चाहिए। और इस सवाई जयसिंह से उत्पन्न पुत्र कौन हुआ दोस्तों? माधो सिंह हुआ। लेकिन माधो सिंह को तो राजा बना ही नहीं, राजा बना ईश्वरी सिंह। इसके कारण दोस्तों माधो सिंह में लड़ाई और ईश्वरी सिंह में लड़ाई स्वाभाविक बात है, क्योंकि राजा माधो सिंह देबारी समझौते के अनुसार दोस्तों राजा जो है वो आपके माधो सिंह बनना चाहता था, बनना चाहिए था, लेकिन बना दोस्तों आपका ईश्वरी सिंह। इसके कारण दोस्तों आपकी ये लड़ाई हुई। चलिए राजमहल का युद्ध, पहला युद्ध हुआ मार्च 1947 में सवाई ईश्वरी सिंह। इसमें देखिए सवाई ईश्वरी सिंह का साथ किसने दिया? मराठों ने दिया। और इसका सामने किसने युद्ध लड़ा? माधो सिंह ने जो है लड़ा। इसका साथ किसने दिया? जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ के राजाओं ने इनका जो है साथ दिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर पराजय का सामना मिला और जीत सवाई ईश्वरी सिंह को मिली किस लिए? क्योंकि यहाँ पर मराठों ने इनका साथ दिया। मराठों का साथ सवाई ईश्वरी सिंह ने इसलिए दिया क्योंकि सवाई ईश्वरी सिंह ने मराठों को पैसों का लालच दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राजमहल का युद्ध हुआ, फिर 1 साल बाद दोस्तों, 1 साल बाद हुआ बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध हुआ सवाई ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह और मराठे। जीत माधो सिंह प्रथम की हुई। क्यों हुई दोस्तों जीत? क्योंकि इस बार दोस्तों माधो सिंह का साथ किसने दिया? मराठों ने दिया। मराठों ने इस बार माधो सिंह का ही साथ क्यों दिया? साथ इसलिए दिया दोस्तों, जब पहला युद्ध हुआ, राजमहल का युद्ध हुआ था दोस्तों, तो इसने सवाई जयसिंह ने मराठों से कहा कि मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो दे दूंगा, मेरी मदद करो। तो मराठों ने उस समय तो बिना सोचे मदद कर दी, लेकिन बाद में इस सवाई जयसिंह जो ईश्वरी सिंह है इसने मराठों को पैसे दिए नहीं। मराठों को पैसे दिए नहीं तो मराठे आ गए माधो सिंह के पास और कहा अब की बार लड़ो, आप युद्ध करो, साथ आपका हम देंगे। तो माधो सिंह ने कहा ठीक है। माधो सिंह तो तैयार ही बैठा था माधो सिंह युद्ध करने के लिए। तो इस बार मराठों ने कहा ठीक है, हम माधो सिंह आपको राजा बना देंगे, जयपुर का साथ देके युद्ध जिता देंगे, लेकिन बाद में पैसा आपको हमें देना पड़ेगा। तो माधो सिंह ने कहा ठीक है, एक बार के लिए तो हाँ भर दी। इसी कारण दोस्तों इसकी जीत माधो सिंह प्रथम में हुई। और इसका एक जो सवाई ईश्वरी सिंह था दोस्तों, इसर लाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी मराठों का इतना भीषण आक्रमण। और बाद में बात करें तो माधो सिंह ने दोस्तों पैसे नहीं दिए थे मराठों को। क्या नहीं दिए थे? पैसों। और जब मराठे आक्रमण करने के लिए जयपुर नगर में आए तो जो जयपुर की आम जनता थी दोस्तों, तो अनेक मराठों को मौत के घाट उतार दिया था। ये आगे की स्टोरी थी। चलिए अब बात करें माधो सिंह प्रथम। आ गया माधो सिंह प्रथम, सवाई ईश्वरी सिंह का भाई दोस्तों, सवाई जयसिंह का पुत्र। सन 1761 में रणथंभौर दुर्ग पर आधिपत्य को लेकर जयपुर शासक माधो सिंह प्रथम व कोटा के शासक शत्रुशाल हाड़ा के मध्य दोस्तों युद्ध लड़ा गया बिल्कुल रणथंभौर दुर्ग में, जिसमें कोटा के शासक शत्रुशाल हाड़ा की जीत हुई। किसकी? शत्रुशाल हाड़ा विजयी हुए। आगे बात करें माधो सिंह ने अपनी पासवानों के लिए 9 जैसे एक जैसे महल बनाए। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर माधो सिंह से प्रश्न पूछा गया तो यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 9 महल एक जैसे पासवानों के लिए किसने बनाए? सवाई माधो सिंह
प्रथम ने बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाई प्रताप सिंह, जी हाँ दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह। तुंगा का युद्ध किनके किनके मध्य हुआ दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह और सिंधिया के मध्य हुआ। इसमें ये सिंधिया भागते हुए दोस्तों कहा था, इसमें जीत दोस्तों पराजय सिंधिया की हुई। और यहाँ पर हारते हारते हुए सिंधिया ने एक डायलॉग दिया। क्या डायलॉग दिया? कि मैं जीवित रहा तो एक बार जयपुर में धूल मिट्टी में मिला दूंगा, जयपुर को क्या करवा दूंगा? मिट्टी में मिला दूंगा। ये डायलॉग देखकर यहाँ से जो है वो भाग गया। चलिए दूसरा युद्ध हुआ, जब भागा तो वापस तो आएगा, ये बात होते हैं। तो दूसरा युद्ध हुआ आपके पाटन का युद्ध, जिसमें सवाई प्रताप सिंह और जो है सिंधिया के मध्य भीषण युद्ध, जिसमें दोस्तों सवाई प्रताप सिंह फिर जीत गए। बात करें गंधर्व बाईसी, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट, गंधर्व बाईसी या सवाई प्रताप सिंह के दरबार में रहती थी। जी हाँ दोस्तों, अगर ये सवाई प्रताप सिंह की जो अगर चित्रकार भी रखते थे तो 22 रखते थे, दरबारी भी रखते थे तो 22 फिक्स संख्या रखते थे, पता नहीं इनका। बिल्कुल गंधर्व सिंह जी जो है गंधर्व बाईसी रखते थे, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में रहते थे। इन्होंने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण? 1799 में हवा महल का। ये हवा महल 5 मंजिला है, 953 इसकी खिड़कियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाई जगत सिंह, बिल्कुल सवाई जगत सिंह। गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ। यह युद्ध मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, बिल्कुल ये विवाद था क्या सर? ये भी तो बता दीजिए। सवाई जगत सिंह का कृष्णा कुमारी विवाद ये हुआ दोस्तों आपके जयपुर 3 राजाओं, फिर इसमें 3 जो है राज्यों के मध्य हुआ। पहला राज्य था दोस्तों आपके जयपुर, दूसरा था आपके मेवाड़, तीसरा था दोस्तों आपके मारवाड़। अब देखिए घटना क्या हुई। मारवाड़, पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर मारवाड़ और मेवाड़ की। मेवाड़ का दोस्तों एक राजा था भीम सिंह, भीम सिंह की एक पुत्री थी कृष्णा कुमारी। और मारवाड़ का राजा था दोस्तों भीम सिंह। मारवाड़ के राजा का नाम भी भीम सिंह था, मेवाड़ का राजा का नाम भी भीम सिंह था। तो इसे जो दोस्तों मेवाड़ के राजा भीम सिंह ने दोस्तों अपनी एक पुत्री थी कृष्णा कुमारी का जो है सगाई दोस्तों मारवाड़ के राजा इससे भीम सिंह के साथ कर दी। इतना कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके साथ शादी की तो कालांतर में दोस्तों ये मारवाड़ का जो भीम सिंह था दोस्तों ये मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हुई तो इसके बाद इसका राजा बना दोस्तों इसका भाई कौन? मान सिंह बना। कौन बना? मान सिंह दोस्तों राजा बना मारवाड़ का। किसका? मारवाड़ का। अब सगाई जिसके साथ हुई भीम सिंह वो तो मर चुका है, तो राजा बाद में सगाई दोस्तों किसी भी स्त्री को बचाने के लिए दोस्तों उसके सम्मान के लिए दूसरे के साथ सगाई करवानी थी। तो वहां पर जयपुर का दोस्तों कौन था? सवाई जगत सिंह था। तो इसने दोस्तों जो है मेवाड़ का दोस्तों यहाँ सगाई तो उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, तो मेवाड़ का ये भीम सिंह था दोस्तों। तो इसने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का दोस्तों विवाह करने के लिए कहां चले गए? सवाई जगत सिंह के कहा कि आपसे विवाह करवा देंगे। तो यहां पर जैसे ही ये सवाई जगत सिंह की बात हुई तो वहां पर मारवाड़ का राजा नया नया कौन बना? मान सिंह बना। तो ये मान सिंह क्रोधित हो गया, कहा नहीं इस कृष्णा कुमारी का विवाह सवाई जगत सिंह के साथ नहीं होगा। पहले मेरी भाई के साथ सगाई हुई लेकिन भाई की मृत्यु हो गई, लेकिन मेरे साथ होनी चाहिए इस कृष्णा कुमारी विवाद को। तो इतना कुछ हो गया। इसके कारण दोस्तों इनके मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ। कृष्णा कुमारी के बाद इसने कृष्णा कुमारी को बाद में दोस्तों जहर देकर जो है इसको मरवा देते हैं, क्योंकि यहां पर जो है मारवाड़ जो है जयपुर में दोस्तों भीषण युद्ध होता है। इसके कारण इसको जहर देकर यहां पर इस मुसीबत का जड़ का अंत देने के लिए ऐसी चाल चली जाती है उन राजाओं द्वारा। गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ। यह युद्ध मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाह को लेकर हुआ। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी दोस्तों, जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय हुई, किंतु विवाह में पूर्व ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई। पूरी कहानी समझा चुका हूं, अब यहां पर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलिए सवाई राम सिंह द्वितीय, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी। किसे? सवाई राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की। जब प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आए तो इनके सम्मान में जयपुर को गुलाबी रंग या गेरुआ रंग से रंगवाया। किसने? सवाई माधो सिंह द्वितीय। चलिए इनके बारे में बात करेंगे। सवाई माधो सिंह द्वितीय, इन्होंने 1902 में ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में जाने के लिए अपनी शुद्धता पवित्रता के लिए अपने जो है साथ गंगा जल ले जाने वो चांदी के जो दोस्तों विशाल जार भर कर ले गए और गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया। घटना क्या है दोस्तों? सवाई माधो सिंह द्वितीय अपने धर्म को मानते थे। अपने जो है दोस्तों जो पानी यहाँ पर है 7 देशों पर जाने से पहले अपने आप को रोकते थे, तो उसको जो है इनको जाना भी जरूरी था। इसके लिए इन्होंने एक आइडिया लगाया, एक योजना बनाई कि मैं 2 बड़े विश्व के दोस्तों 2 बड़े जल प्रपात लेकर जाऊंगा इंग्लैंड, वहां पर मैं अपना गंगा जल ले जाऊंगा। और इन्होंने एक दोस्तों ये बात सच है दोस्तों, ये गाय भी वहां पर इंग्लैंड में ले गए और दोस्तों इन गंगा जल में दोस्तों पानी भरा रहता। गंगा सिंह जो दोस्तों ये माधो सिंह जी हैं, इन्होंने यहीं से पानी पीते और यहाँ से गाय ले जाते तो इनका ही दूध पीते दोस्तों। ये घटना थी दोस्तों, तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करें जी हाँ दोस्तों, जयपुर के सिटी पैलेस में मुंबई
मुबारक महल बनाया? किसने बनाया? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने मुबारक महल बनाया। चलिए जयपुर के अंतिम कौन शासक थे? जी हाँ दोस्तों, सवाई माधो सिंह द्वितीय आपके ये थे दोस्तों आपके अंतिम शासक। ये थे जयपुर कछवार राजवंश के पूरा इतिहास, संक्षेप इतिहास पूरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये राजा है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं जाएगा। हुबहू यहाँ पर आपको अगर आमेर जयपुर राजवंश से, कछवार राजवंश से कभी भी एग्जाम में प्रश्न आया तो एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं और गलत भी नहीं होंगे। कैसी लगी क्लास? वीडियो को लाइक कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।